नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं ये बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 हेतु नवीन बुक प्राप्त हुई है। ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा में इसी बुक से लगभग 70 से 80% 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से पूछा जाता है। तो आइए इसमें हम हमारा अतीत 2 इतिहास, हमारा पर्यावरण भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 से संबंधित पाठों को यहाँ हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 देखते हैं, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। कौन सी व्यवस्था देखी जाती थी? राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। तो बी इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया गया था? फतेहपुर सीकरी में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी में शुरू हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? 14वीं शताब्दी में। ए इसका आप राइट आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, मुगल अपने को मुगलों कहलवाकर पसंद नहीं करते थे, क्यों? ये है, चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, इस कारण। बी है, मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी यही स्मृतियां संबंधित थी, इसलिए वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, इसलिए। तो उपयुक्त तीनों कथन जो हैं सत्य है। तो डी इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे, उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ए दिया है, बाबर ने केवल खालिस्तान वर्ष की उम्र में फरघाना राज का उत्तरदायित्व प्राप्त किया था। तो 12 वर्ष की उम्र में। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह खालिस्तान कहलाए, क्या कहलाए? मनसबदार। ठीक है, अकबर का करीबी मित्र और दरबारी खालिस्तान था, कौन था? बीरबल था। ठीक है, डी देखते हैं, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक एवं सैनिक कुशलता के फलस्वरूप खालिस्तान समृद्धि में वृद्धि हुई। तो संस्कृत उन्नति और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। ठीक है, ई देखते हैं, जहांगीर द्वारा नूरजहां के सम्मान में जारी सिक्के खालिस्तान धातु के थे, तो कैसे थे? चांदी धातु के थे। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 दिया है, मुगल कौन थे? तो मुगल एक प्रमुख सैयद मुस्लिम साम्राज्य था, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में 16वीं से 19वीं सदी तक शासन किया। यह साम्राज्य बाबर द्वारा 1526 में स्थापित किया गया था, जो कि चंगेज खान और तैमूर का वंशज था। ठीक है, इस प्रकार आप मुगल के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? तो देखिए, बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इस विजय के साथ ही बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबारी का सबसे रोचक आयाम क्या है? देखिए, आईने अकबारी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें, फसलों, पैदावार, कीमती मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। मनसबदार से क्या आशा है? लिखिए, देखिए, मनसबदार एक प्रशासनिक पद था जो मुगल साम्राज्य में एक अधिकारी या सैनिक को संदर्भित करता था। यह व्यक्ति सैनिक क्षेत्र और धन के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता था। क्या? मनसबदार, है ना, एक पद था, है ना। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 प्रमुख बातें लिखिए। क्या थी? दासमल।
अकबर ने भूमि के पैमाने के आधार पर राजस्व का निर्माण किया जिसे दशमल कहते हैं। आबादी और मापदंड। अकबर ने भूमि की उत्पादकता के आधार पर राजस्व को वर्गीकृत किया। ठीक है। विभाजन और सर्वेक्षण। अकबर ने भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से प्रत्येक भूमि की स्थिति और उत्पादकता को रिकॉर्ड किया। ठीक है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि दिए गए लघु चित्र में क्या दर्शाया गया है, लिखिए। देखिए, इसमें कोई व्यक्ति है जो किसी को क्या दे रहा है, थैले में रख के कुछ दे रहा है। तो यह क्या दर्शा रहा है, यहाँ जहांगीर के समय का भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। ठीक है, कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, इसका चित्र है ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। देखिए, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जो अकबर के शासनकाल के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। अकबर का जीवन और शासनकाल, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, समाज और संस्कृति। यह ग्रंथ अकबर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य है। ठीक है। अबुल फजल द्वारा लिखित क्या, अकबरनामा। ठीक है, IMP प्रश्न था, इसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ लें, लिख लें। प्रश्न नंबर 14 है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता लिखिए। देखिए, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या लिख सकते हैं, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लागू की। राजस्व व्यवस्था, अकबर ने भूमि की उत्पादकता के आधार पर राजस्व का निर्माण किया। अकबर ने प्रशासन प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों में विभाजित किया। समानता व धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण इस प्रकार है। राजनीतिक प्रभाव क्या था, नूरजहां जहांगीर के प्रमुख पत्नी और बाद में सम्राज्ञी ने दरबार और शासन के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। ठीक है, इस प्रकार आप इसको उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं, शासन में भागीदारी, नूरजहां को प्रभावशाली कूटनीति और प्रशासनिक मामलों में शामिल किया गया। ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं, कला और संस्कृति का संरक्षण, नूरजहां ने कला, संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। सामाजिक और दरबारी जीवन, नूरजहां का दरबार में एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क था और उन्होंने कई प्रमुख दरबारी और कुलीन परिवारों के साथ रिश्ते स्थापित किए। उनके प्रभावी नेटवर्क ने उनकी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया और दरबार में उनके पद और प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इस प्रकार आप इसका डिटेल में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि अकबर के धर्म संबंधित विचारों को संक्षेप में लिखिए। देखिए, धार्मिक सहिष्णुता, दीन-ए इलाही, ईश्वरीय धर्म, सामाजिक सुधार, धार्मिक नीति। इस प्रकार आप इसको विस्तार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।